एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। 22 जनवरी के दिन प्री बोर्ड एग्जाम का आपका विज्ञान का जो पेपर होने वाला है उसके लिए हम यहाँ पे कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। तो आपका जो पेपर है वो 75 अंक का है। अगर आपको एग्जाम में 60 या 65 अंक लाना है तो आप पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करके जरूर जाएं, क्योंकि इसी में से आपका पेपर रहेगा। तो इस तरह की ये निर्देशांक हैं आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और दोनों क्लास के लिए ये पेपर है। तो कंप्लीट अच्छे से करिएगा आप। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है लौह चूर्ण पर तंतु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो क्या बनता है? आपका आंसर रहेगा इसमें हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो पहले का आपका ए रहेगा। दूसरा है धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो कौन सी धातु है? एल्यूमिनियम। दूसरा है कार्बन का अपरूप जो विद्युत का सुचालक होता है। कौन सा होता है? ग्रेफाइट। और चौथा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। कैसी होती है? अनंत होती है। पांचवा है किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है? तार की लंबाई पर, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर आपका रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका छठा है, अति भारण के कारण परिपथ में धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? उसका मान घट जाता है। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो मैं यहाँ पे टिक कर देती हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिए। टिक कर दिए है मैंने, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है उसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला है ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित एवं एक अपचयित होता है डेडेस अभिक्रिया कहलाती है। तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी आपकी? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला है पारे की मिश्र धातु डेडेस कहलाती है। तो क्या कहलाती है? अमलगम। अमलगम इसका आंसर है। तीसरा है एसिटिक अम्ल का 3-4% विलियन डेडेस कहलाता है। तो क्या कहलाता है? सिरका। अगला है डेडेस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। थायरोक्सिन। थायरोक्सिन आयोडीन अनिवार्य है। अगला विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा डेडेस होती है। तो कैसी होती है? अधिक। और अधिक आयु में कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टल लेंस धुंधिया अथवा धुंधला हो जाता है। तो इस स्थिति को डेडेस कहते हैं। तो क्या कहते हैं? मोतियाबिंद। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा इनको। अगला प्रश्न है सत्य सत्य चुनिए। पहला है मेथिल ऑरेंज एवं फेनोल थाले संश्लेषित अम्ल क्षारक सूचक हैं। तो ये आपका क्या रहेगा? सत्य रहेगा। दूसरा है मछली के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। अगला अनुमस्तिष्क हमारे शरीर में संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो इसका आंसर रहेगा आपका सत्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ पे जीन लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करते हैं। तो सत्य रहेगा। अगला निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड है। तो ये सत्य रहेगा।
और प्रकीर्ण प्रकाश का वर्ण प्रकीर्ण करने वाले कणों के साइज पर निर्भर नहीं करता, तो यह असत्य रहेगा। और यहाँ से भी हम टिक कर लेंगे, तो पहला सत्य रहेगा, दूसरा सत्य रहेगा, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य, छठा असत्य। अगले प्रश्न में आपकी जोड़ियां हैं। पहली है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जोड़ी रहेगी आपकी क्लोर क्षार अभिक्रिया। दूसरा है इंसुलिन, तो इंसुलिन की जोड़ी रहेगी अग्नाशयी। तीसरी है टेस्टोस्टेरोन, तो इसकी जोड़ी रहेगी नर जनन हार्मोन। चौथी है मेंडल के प्रयोग, तो इसका रहेगा आपका मटर का पौधा। और धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो इसका आंसर रहेगा NRI। और प्रिज्म तो वर्ण विक्षेपण, ये आपकी छठी जोड़ी हो गई। यहाँ से भी नंबर हम डाल लेंगे इन पर। और भरोसा रखिए, अच्छे से आप कंप्लीट करिएगा। पूरे प्रश्न आपके ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में 60 या 65 अंक दिलवाने में काफी मदद करेंगे। और पांचों प्रश्न हैं, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसके आंसर आपके काफी बड़े हैं, तो ये यहाँ पे है, ये आपके एक वाक्य में उत्तर। तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। सभी प्रश्नों के आंसर है ये यहाँ पे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आपका छठा है, वायु में जलने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है? सातवां, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो स्क्रीनशॉट लेते चले। आठवां है आपका, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? परागन क्रिया निषेचन क्रिया से किस प्रकार भिन्न है? और ये आपका 10वां है। दो नंबर के प्रश्न हैं और ये यहाँ से भी आप कंप्लीट करें। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है, उनके उत्पाद क्या हैं? वंशागत लक्षण क्या होते हैं? अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा आपको करनी है। कंप्लीट अच्छे से करें। और आपको वार्षिक परीक्षा की भी तैयारी करवाई जा रही है, तो आप वार्षिक परीक्षा के लिए जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं उनको भी आप पढ़ के जाए, क्योंकि 10 से 15 अंक के आपके प्रश्न उसमें से भी रहेंगे। तो पूरे प्रश्नों को आपको बताया है, कंप्लीट अच्छे से करें। 20वां प्रश्न है, ओम के नियम को समझाइए एवं उसका गणितीय रूप लिखिए। और ये आपका यहाँ पे 21वां प्रश्न है। और एक ग्वाला ताजे दूध में थेड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। और ये यहाँ से 4 संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम, सूत्र एवं संरचना लिखनी है 4 नंबर में। और मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है आपको 4 नंबर में। तो जितने भी क्वेश्चन बताए हैं भरोसा रखें, अच्छे से आप कंप्लीट करें। 22 जनवरी के दिन जो आपका एग्जाम है उसके लिए पूरा पेपर आप अच्छे से कंप्लीट कर